अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। हम लोग जो वीडियो स्टार्ट की हुई थी हम लोगों ने और जो हम लोग बना रहे थे, मैं यहाँ पे खोल के देख लेता हूँ कि हम लोगों ने क्या बनाया था। सो बेसिकली ये हमारी वीडियोस थी और लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने अपनी प्लेलिस्ट पे बनाई थी वो हम लोगों ने बनाया था। अ, हाँ, ये हम इसको कंटिन्यू कर रहे थे और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। सो चलिए हम बेसिकली आपको हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था और इसको हम कहाँ तक ले आए थे, हम इसको देख लेते हैं कि ये फाइनली हमने कहाँ तक किया था। तो हम लोगों ने सारे फॉर्म्स वगैरह डिज़ाइन कर लिए थे। फॉर्म्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। सो दिस वन इज़ क्लोज। और ये हमारा ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे ये सारे फॉर्म्स हम लोग बना चुके थे। सो बेसिकली मैंने ना थोड़ा सा अपना टीचिंग का मेथड मज़ीद अपडेट किया है। मैंने ये कोशिश की है कि आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम चैट जीपीटी से यूज़ कर रहे हैं और उसी से हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं और जल्द से जल्द कोड करते जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम ना एक छोटी-छोटी एक्टिविटी मज़ीद करेंगे जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अभी हम इस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, ये जो आपके सामने है यूज़र बेस राइट बेस एक्सेस सिस्टम। ठीक है, यूज़र राइट बेस एक्सेस सिस्टम, इस पे हम काम कर रहे हैं एज एक्सेस कंट्रोल। सो ऑर्डर लॉग, मॉड्यूल, परमिशंस, रोल परमिशंस, रोल्स एंड यूज़र्स। और हम लोगों ने जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए अपने टेबल्स लिखवा लिए थे और फिर इन टेबल्स का डिज़ाइन करते हुए फिर हम लोगों ने पिछली प्रीवियस एपिसोड में फॉर्म भी डिज़ाइन करवा लिए थे। सो अभी की एप्लीकेशन के अंदर आज की एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली ये जो तमाम चीज़ें हम इन्हें काम कैसे कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपस में लिंक कैसे हैं। ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि ये चीज़ें आपके जहन में ना आई हों, क्योंकि मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं इनको यहाँ से देख के बना रहा था। तो मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसकी ना एक स्क्रीन डिज़ाइन कर ली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन कर लिया कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। जितना भी हम लोगों ने ये फॉर्म बनाए हैं, जो भी हम लोगों ने ये फॉर्म बनाए हैं, जो भी हम लोगों ने ये टेबल्स बनाए हैं, तो बेसिकली ये काम कैसे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझानी है कि ये कैसे काम करते हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने एक मॉड्यूल का फॉर्म बनाया, एक परमिशन का बनाया। ये दोनों हमारे पेरेंट फॉर्म्स हैं। पेरेंट फॉर्म्स का मतलब ये है कि इनमें कोई डिपेंडेंसीज़ नहीं है। और एक हमने रोल का फॉर्म्स बनाया कि रोल्स होंगे, मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स कैन बी एनीथिंग। ठीक है, मॉड्यूल में आप कुछ भी कर सकते हो, फॉर्म इंसर्ट कर लो, आप रिपोर्ट्स इंसर्ट कर लो, आप इसमें मॉड्यूल्स पूरे इंसर्ट कर लो। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारा मेन फॉर्म है। सो अगर मेन फॉर्म का हम लोग निकालें तो ये ऊपर वाले मेन्यूज़ को ऐड कर लो, मॉड्यूल्स में पार्ट बन जाएगा। सब मेन्यूज़ को ऐड कर लो, पार्ट बन जाएगा। यहाँ से इस मॉड्यूल को ऐड कर लो, पार्ट बन जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, ये हम लोगों के मॉड्यूल के टेबल में जाने वाली हैं। सो बेसिकली ये मॉड्यूल्स हैं। परमिशंस क्या हैं कि परमिशंस ऐड, अपडेट, डिलीट एंड व्यू। तो अगर आप देखोगे इसके टेबल के अंदर, परमिशन के टेबल के अंदर हम लोगों ने ये परमिशंस बनाई हैं। ऐड, डिलीट, एडिट एंड व्यू। वो फॉर्म खोल के देख सकता है, वो रिपोर्ट निकाल सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है। कोई भी परमिशन हम डायनेमिकली इसमें ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे फॉर्म पे चली जाएगी। रोल्स क्या होंगे, अकाउंटेंट होगा, कैशियर होगा, वटेवर जो भी होगा। ठीक है, उसको मॉड्यूल्स की किन मॉड्यूल्स का एक्सेस होगा वो हम यहाँ पे देने वाले हैं। उसको क्या परमिशन होगी, एडिट, अपडेट, डिलीट। तो इस तरह के हम मल्टीपल रोल्स बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे रोल्स होंगे, कोई हमारा अकाउंट्स मैनेजर है, कोई हमारा अकाउंटेंट है, कोई हमारा रिसेप्शन में बैठा हुआ लड़का है, कुछ कोई भी हमारा है, वो सब हमारे रोल्स में आएंगे। रोल्स के साथ परमिशन है, उसे एक्सेस क्या होगा उस, ये जो हम एप्लीकेशंस बना रहे हैं, जो पूरी एप्लीकेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन की है, इसमें से क्या फॉर्म वो खोल सकता है, कौन से फॉर्म वो खोल सकता है, कौन सी रिपोर्ट्स देख सकता है, किसकी डिटेल्स देख सकता है। तो ये हमारी सारी रोल परमिशंस में होनी है। उसके बाद हमने रूल्स, सिंपल रूल्स यूज़र को साइन कर देने हैं। जैसे हमारे अगर मल्टीपल हमारे यूँ कह लें कि अकाउंटेंट हैं, अगर हमारे 10 अकाउंटेंट हैं तो हमने 10 के रोल्स अलग-अलग नहीं बनाने हैं, बल्कि हम एक रूल बनाएँगे अकाउंटेंट, उसको एक बार परमिशन असाइन करेंगे। अगली बार हम क्या करेंगे कि जब हम यूज़र बना रहे होंगे तो हम रोल उसको असाइन कर देंगे। जब हम रोल उसको असाइन कर देंगे तो वो क्या होगा कि जितनी भी परमिशन उस रोल के साथ एसोसिएटेड थी ना, वो सारी की सारी गेट कर लेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डबल एरो से शो किया है कि हमने रोल असाइन कर दिया, वो रोल पे गया, रोल्स के साथ फिर परमिशन पे गया और परमिशन में मॉड्यूल्स एंड परमिशन जितनी भी लोड थी वो लेकर आ गया और उसने उस तरह का उसका डैशबोर्ड डिज़ाइन कर दिया। हम लोगों ने एक ऑडिट का लॉग बनाया है, एक ऑडिट लॉग हमारा टेबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि उसने हमें क्या दिया था। उसने हमें
सो ये हमारा यूज़र का टेबल हो गया, जहाँ पे रोल हमारे साइन होने हैं, ये हमारा रोल का हो गया, अकाउंटेंट, कैशियर वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन, अकाउंटेंट, वीवर, जो भी होगा। ठीक है, फिर उसके साथ जितने भी हमारे रोल एसोसिएट होंगे, मल्टीपल रोल्स उसको एसोसिएट हो सकते हैं, तो वो मल्टीपल रोल्स हम उसको दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल रोल्स उसको नहीं देने वाले हैं। एक ही रोल हम उसको देने वाले हैं, लेकिन आप मल्टीपल रोल्स भी दे सकते हैं उसको। ठीक है, मॉड्यूल्स का टेबल आ गया। ठीक है, और मॉड्यूल्स के टेबल में वो सारे फॉर्म, पेजेस, रिपोर्ट्स एंड सब कुछ आ गया। यहाँ पे परमिशंस के अंदर व्यू, एडिट, अपडेट, डिलीट, जितनी भी तरह की परमिशन है वो सारी हम परमिशन के टेबल में डालेंगे। रोल परमिशन में हमारा यही एरिया, ये वाला, जहाँ पे हम रोल आईडी, मॉड्यूल आईडी और परमिशन आईडी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो परमिशन आईडी, मॉड्यूल आईडी एंड रोल आईडी, ये चीज़ें हम यहाँ पे रोल परमिशन में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम ये यूज़र को दे देते हैं। ठीक है, यूज़र का टेबल जब हम यूज़र का बनाएंगे, तो यहाँ पे हम एक रोल आईडी डाल देंगे इसके साथ ना। यहाँ पे हम लोगों ने सेपरेट डाला हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे कि उसके साथ ही डाल देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, यूज़र का टेबल हमारा बन जाएगा। अब ऑडिट, एक हमारा ऑडिट लॉग है। ऑडिट लॉग क्या होता है कि सारी जितनी भी हमारी रोल बेस एक्सेस है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि किस बंदे ने क्या किया। हम लोग उसे रोल तो हमने लोगों ने दे दिया, लेकिन हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि उस बंदे ने क्या किया था। ठीक है, तो हमारी हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए हमारे लिए फ्रूटफुल है वहाँ पे ना, कि असल में उस बंदे ने क्या काम किया है। ठीक है, तो अगर हमने निकालना है कि कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, तो किसने की थी, कैसे की थी, वो ट्रांजैक्शन की डिटेल हमारी ऑडिट लॉग से निकलेगी। तो ट्रांजैक्शंस में हमारे मुराद है, ट्रांजैक्शन में वटेवर जो फॉर्म्स हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, हमारे अकाउंटेंट के फॉर्म, अकाउंट्स के फॉर्म बने हुए हैं, या हमारे कोई भी फॉर्म्स हमारे बने हुए हैं, तो उसके साथ हम एक फंक्शन लिख देंगे जो कि उसका लॉग बनाता रहेगा। तो ठीक है, तो हर मेथड में अपडेट, डिलीट, कॉल, ईच एंड एवरी टाइम हमारा एक ट्रांजैक्शन का मेथड कॉल होगा, एक ऑडिट लॉग का मेथड कॉल होगा, और उसका लॉग मेंटेन कर देगा, और उसके बाद हम इसकी रिपोर्ट वगैरह बना लेंगे। तो ओवरऑल सिस्टम ये वाला सिस्टम है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन करना स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने इसकी टेबल्स वगैरह बना ली हैं, तो ये इसके टेबल्स वगैरह बन चुके हैं। हम लोगों ने इसके फॉर्म्स वगैरह बना लिए हैं, तो मैं आपको इसके फॉर्म्स वगैरह दिखा देता हूँ कि ये परमिशन का फॉर्म है, ये रोल्स का फॉर्म है, ये यूज़र का फॉर्म है, ये रोल परमिशन का फॉर्म है। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम हमारे फॉर्म्स बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने पहले पिछले एपिसोड में ये सारे फॉर्म्स बना लिए थे। अब हम वन बाय वन क्या करेंगे कि हम वन बाय वन हम इन तमाम को लाइव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तमाम की तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, ये लाइव करनी है, मतलब कि फॉर्म्स जो होते हैं हमारे एक्टिव करने हैं, और एक्टिव करने के बाद हमने अपने मेन फॉर्म के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करनी है। सो हम लोग आज के एपिसोड में इतना ही, जिसके अंदर मैंने आपको समझाना था कि बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारे टेबल स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा है, हमारा डेटा किस तरह से फ्लो करेगा, और हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो इस मॉड्यूल का है वो कैसे काम करेगा। तो बेसिकली हम आज के एपिसोड में यही करने वाले हैं। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में इंशाल्लाह, और फिर उसमें हम देखेंगे कि हम अब क्या करना चाह रहे हैं। अब हम वन बाय वन इन तमाम मॉड्यूल्स को लाइव करते जाएंगे और फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।